अब आगे का टॉपिक है जो समीकरण मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, जो भी गति का समीकरण है वो 3 समीकरण मैंने आपको बताया जो मूलतः है। चौथा भी एक समीकरण है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू एन माइनस। अब ये सूत्र क्या है पहले ये समझते हैं, किस चीज़ का सूत्र है भाई साहब। तो ये जो सूत्र है ये nth सेकेंड, जैसे 5वें सेकेंड, 6ठे सेकेंड, 8वें सेकेंड, 9वें सेकेंड, उस सेकेंड में विस्थापन क्या है ये बताता है, और ये विस्थापन बताता है, दूरी नहीं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, nth सेकेंड में विस्थापन, ठीक है ना, ये होता है एस एन। और u का मतलब आपको पता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। a का मतलब आपको पता है त्वरण। अगर ये मंदन होगा, है ना, रिटार्डेशन होगा, तो आप उसको माइनस लिखोगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और n का मतलब क्या है, n सेकेंड, जैसे 5वें सेकेंड, तो 5 n का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका मैं डेरिवेशन आपको बताता हूँ, प्रूफ बताता हूँ, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया सर ये, इसको बताता हूँ मैं आपको। देखो, मान लीजिए एक वस्तु है जो n सेकेंड में ये दूरी तय करती है, तो ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक है ना। तो a से b की जो दूरी है ये है n सेकेंड्स में, और a से c की जो दूरी है, a से c की जो दूरी है वो n-1 सेकेंड में। समझना, अगर 5 सेकेंड में पूछा जाए, 5 सेकेंड में विस्थापन पूछा जाए, तो चौथे और 5वें सेकेंड के बीच में जो विस्थापन है उसी को बोलेंगे nth सेकेंड, यानी कि 5th सेकेंड, ठीक है ना। जैसे 10वें सेकेंड, तो 10 और 11 नहीं, 9 और 10 के बीच में, मतलब 1 सेकेंड पहले से शुरू करोगे और उस सेकेंड में जाके रुक जाओगे, तो जो दूरी तय होगी उसे बोलेंगे nth सेकेंड। तो समझना, ये a से b के लिए समय क्या है n, और a से c के बीच के लिए समय क्या है n-1, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा SNth, ठीक है। चलिए, तो अब इसको जरा डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे ये वस्तु u वेग से चल रहा है और त्वरण a है इधर। तो देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि SNth क्या होगा, SNth होगा SAB माइनस SAC। समझ में आया, है ना। A से B की जो दूरी है उसको A से C के दूरी से घटा दो तो SNth निकल आएगा। तो A से B की दूरी क्या होगी, लगा लेते हैं सूत्र, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि समय क्या है वो n है। और AC कैसे निकालोगे, UT, T का मान n-1 प्लस हाफ AT स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको जरा सॉल्व कर लें, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो UN माइनस U प्लस हाफ A, इसको जरा A माइनस B का होल स्क्वायर से खोल लो, तो A स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल लो पूरे में, तो पूरे में खोलोगे तो क्या आएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इसको खोलो जल्दी 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 फटाफट करते हैं, un माइनस यू, इसको खोल लो, प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया n, फिर ये इसके साथ हो गया तो इसका आ गया a बाई 2। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आप काट सकते हैं, माइनस यू नहीं कटेगा, un ये भी नहीं कटेगा। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, अब कुछ ना कुछ जरूर कटेगा, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस को खोल लो तो माइनस un प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस n माइनस a बाई 2। ठीक है ना, तो un कट गए, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कट गए। यहाँ क्या बचा, u, क्या बचा यहाँ पे, u बचा, और यहाँ पे क्या बचा देख लेते हैं जल्दी, फटाफट लिख लेते हैं, तो s बराबर u आ गया। उसके बाद इन दोनों में क्या, प्लस a बाई 2 को इधर ले आओ, a बाई 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ -1 लेकिन यहाँ पे रह गया, अच्छा तो कुछ यहाँ मिस्टेक हुआ होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये तो ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अच्छा a होगा ना, ये a रह गया, इस a को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहीं पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, तो यहाँ पे a आ गया माइनस हाफ ए एन, फिर ये a बाई 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्शन मैं कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना, a आएगा, a मेरे से छूट गया था। ठीक है, अब a बाई 2 को कॉमन ले लो, a बाई 2 को कॉमन ले लो, तो इस पर क्या रहेगा बताना, a आपने कॉमन ले लिया, अब आपने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन 2 तो यहाँ है नहीं, तो आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर a बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, देखो तो एस एनथ क्या है, एस एनथ ये है, हो गया ना। तो इसको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि एस एनथ विस्थापन है, दूरी नहीं, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद ए त्वरण भी हो सकता है, मंदन भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों रख सकते हो। एन क्या है, समय है, एन क्या है, समय। तो आपको मैं इस सूत्र को इस्तेमाल करने सिखाता हूँ, क्योंकि केवल बताने से नहीं होगा, उसको आजमाने से भी होगा, है ना। तो इसको जल्दी फटाफट आप लिख लीजिए, आपको मैं कुछ सवाल देता हूँ। आइए फिर इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, देखो सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस में ले लेता हूँ। मान लीजिए एक गाड़ी है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है इस दिशा में, और इसका जो त्वरण वो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में इसकी विस्थापन क्या है, विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, चलो अब इस प्रकार के सवाल में अगर मैं विस्थापन भी पूछता तब भी वही उत्तर होता है, क्योंकि ये सीधी रेखा में चल रहा है और इसकी दिशा बदल नहीं रही है। ठीक है ना, नहीं बदल रही है, इसीलिए दोनों उत्तर सेम हो, दोनों ही उत्तर सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप एस एनथ लगा दीजिए, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। u का मान क्या है 10, a का मान क्या है 4/2, और यहाँ क्या लगा दिया 5 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, इसमें 10 में से 1 गया 9, 9 और 2 18, तो ये हो गया 28 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब
इससे अगले प्रकार के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने दिखाया, अब इसमें एक और सवाल मैं लेता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, अब क्या है, प्रारंभिक वेग 9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 9 मीटर प्रति सेकेंड, और जो त्वरण है वो इस दिशा में है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, ठीक है ना। इस बार आपको क्या करना है, दूरी बताना है 5वें सेकेंड में, ठीक है। दूरी 5वें सेकेंड में कितना हो, अगर u इधर है, a इधर है तो देखो, अगर आप इस सूत्र को लगाते हैं s nth बराबर u, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि ये त्वरित है, मंदन है, तो 2/2 2n माइनस 1, तो क्या हो गया 9, ये दोनों कट गए, ये 10 में से एक गया 9, 9 माइनस 9 0 आ गया। तो आपको लगेगा कि 0 उत्तर हो गया, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वो दूरी तय करेगा ही करेगा, भले वो वापस क्यों ना आ जाए अपने ही स्थान में। तो अपने स्थान में अगर वापस आ जाता है तो विस्थापन 0 होता है, ना कि दूरी। तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सूत्र है जिससे विस्थापन मिलता है, दूरी नहीं मिलता है, डिस्टेंस नहीं मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। पर इस क्वेश्चन में स्पेशली दूरी। तो कभी भी इस प्रकार के सवाल मिले आपको, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि वो रुक कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विस्थापन है। तो ये गलत आंसर नहीं दे रहा है, ये भी सही उत्तर है। विस्थापन 5वें सेकंड में 0 है, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि चेक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। चेक क्या करना है, कहाँ वो रुक रहा है। रुकने का मतलब वेग 0 हो रहा है, तो चेक टाइम टू स्टॉप, ठीक है ना। रुकने का समय ज्ञात करें, इसका मतलब क्या हुआ, रुकने का समय ज्ञात करें। तो रुकने का मतलब क्या हुआ, स्टॉप का मतलब रुकने का मतलब, रुकने का समय। तो रुकने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वेग 0 हो जाएगा, ना त्वरण 0 होगा ना विस्थापन, वेग 0। रुक जाना मतलब वेग 0 होना, ठीक है ना, या चाल। तो क्या करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से v का मान 0, u का मान 9, a का मान कितना दिया हुआ है, विपरीत दिशा में है, तो इसीलिए इसको माइनस लोगे। ये समझ में आया माइनस क्यों लिया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि वेग और त्वरण विपरीत दिशा में होने पर एक दिशा को प्लस मानेंगे, दूसरा माइनस होगा। तो जिधर चल रहा होता है उधर ही प्लस मान लो, तो प्लस हो गया। तो t आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए t क्या आता है। तो t का मान आता है t बराबर 9/2, मतलब 4.5 सेकेंड, मतलब सेकेंड तक तो वो सीधा चल रहा है, मतलब 4 सेकेंड कंप्लीट चल रहा है, और उसके अगले आधे सेकेंड में क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो 4.5 सेकेंड लग रहा है, मतलब 4 सेकेंड और आधा सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन सवाल था तो 5वें सेकेंड में। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, आपको मैं फील दिलाता हूँ पूरी तरह से। ये ऐसे चल रहा है, यहाँ आके वो रुक गया, और ये क्या है, 4.5 सेकेंड।
रुक गया, लेकिन त्वरण थोड़ी जीरो है। अब त्वरण उसको वापस खींच के ले जाएगा तो विपरीत दिशा में वो चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ से वो पलटी मारेगा और पलटी मारकर वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे वो चलता जाएगा। पर सवाल क्या पूछा गया है, 5वें सेकंड में। तो ये क्या, ये हो गया चौथा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां सेकंड। तो देख रहे हो, चौथे और 5वें सेकंड के बीच विस्थापन जीरो है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, चल रहा है, ये हो गया चौथा में वो आगे बढ़ा, फिर वो वापस यहाँ आ गया। तो 5वें सेकंड का मतलब 4 और 5 सेकंड के मध्य विस्थापन। तो वो जहाँ 4 सेकंड में था, 5वें सेकंड में भी वही है, इसलिए विस्थापन जीरो हो गया। इसलिए ये सूत्र से बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जीरो। पर सवाल है दूरी बताना, कितना दूरी तय करेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ वेग जीरो है ना, यहाँ वेग जीरो है, तो आप इस दिशा में दूरी निकाल लो। इस दिशा में दूरी निकालोगे तो क्या होगा बोलो, ये वाला दूरी, ये क्या लिखोगे, ये लिख सकते हैं ना हम, हाफ AT स्क्वायर। कैसे लिखा सर आपने, क्योंकि मैं अब इस दिशा में देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, तो प्रारंभिक वेग जीरो हो गया। अब समय का अंतराल बताइए क्या है, आधा सेकंड, क्योंकि ये 4.5 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य समय का अंतराल केवल 0.5 सेकंड होगा। तो चलिए इसको सूत्र से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ए का मान कितना है 2, टी का मान कितना है तो 0.5 का होल स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया 0.25 मीटर। लेकिन आपको 4 से 5 के बीच बताना था, तो 4 से 5 के बीच क्या होगा, 4 से 5 के बीच का क्या होगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो 2 बार तय कर लिए ना आपने ये दूरी। तो मेरे सवाल का जो जवाब है वो ये है, डिस्टेंस इन 5th सेकेंड बराबर 2 को इससे गुना कर दीजिए तो 0.5। तो इस सवाल का जवाब क्या है 0.5, आधा मीटर तय करता है 5वें सेकंड में, यानी कि चौथे से 5वें सेकंड में दूरी। विस्थापन जीरो होगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा, मैं अगर चौथे सेकंड में पूछता तब क्या आंसर होता, चौथे सेकंड में बताओ। तो चौथे सेकंड में फिर आप कहाँ पहुँचते, फिर आप तीसरे सेकंड में पहुँचते। तो क्या 3 से 4 सेकंड में इसकी दिशा परिवर्तित हुई है, नहीं हुई, ये अभी भी सीधी रेखा में चल रहा है। तो इस सूत्र से सही जवाब मिल जाएगा आपको। एन का मान क्या रखोगे, चौथे सेकंड पूछ रहा हूँ तो 4 रखोगे, तो यहाँ 4 होगा, सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे का डिस्कशन देखते हैं। इस डिस्कशन में क्या है, फिर से उसी को लिखता हूँ मैं, एस एन एथ बराबर u प्लस a/2 2n-1। अब इस सूत्र से मैं ये निकालना चाहता हूँ कि हर सेकेंड कितनी विस्थापन हो रही है, हर समय, हर बराबर समय के अंतराल में कितना विस्थापन हो रहा है। जैसे आपको पता है ये त्वरित चाल है, तो इसका मतलब पहले 1 सेकेंड में जो दूरी तय करेगा, अगले 1 सेकेंड में वो उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसके अगले 1 सेकेंड में उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो आपको बराबर समय का अगर अंतराल में दे दूं, पहले 3 सेकेंड में, अगले 3 सेकेंड, उसके अगले 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो बराबर समय के अंतराल में दूरी का अनुपात क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यही मेरा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें लेके चलता हूँ कि u अगर 0 है, u 0 होना चाहिए, है ना। तो u 0 रुक के वो चलना शुरू किया है, तो अगर n 1 लिए, ठीक है, तो S1 क्या आ गया, इसको 1 लिए तो ये आ गया a/2।
सॉल्व कर लोगे ना, 1 रखोगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये बाई 2 आ गया। अगर n का मान 2 है तो S2 क्या हो गया, 2 रखो यहाँ क्योंकि u 0 लेके चल रहे हैं, 2 रखो तो 4 माइनस 1 3, 3 a बाई 2। फिर n का मान 3 रखो तो S3 क्या होगा, 3 2 या 6, 6 माइनस 1 5, तो 5 a बाई 2। सही है। अब 4 रखो तो S4 क्या हो गया, तो S4 हो गया 4 दूना 8 में से 1 गया 7, 7 a बाई 2। ठीक है। और S5 क्या होगा, ऐसे ही आप लिख सकते हो 9 a बाई 2। ठीक है। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चल रहा है कि अगर किसी सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रहा होता है ऐसे, तो u बराबर 0 से अगर चलना शुरू किया तो अगर बराबर बराबर समय का अंतराल बराबर होना चाहिए, तो पहले वाले में अगर वो a बाई 2 तय कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो 1 ले लिया मैंने, इसको मैंने 1 ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगले में क्या आएगा, 3, उसके अगले में क्या आएगा, 5, उसके अगले में क्या आएगा, 7, और इसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर u बराबर 0 है और a जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब समझ में आया, समय का अंतराल बराबर है, 2 सेकेंड इसमें भी तो 2 सेकेंड इसमें, 2 सेकेंड इसमें, 2 सेकेंड इसमें, 4 सेकेंड इसमें तो 4 सेकेंड इसमें, 4 सेकेंड इसमें, 4 सेकेंड इसमें। तो ये आप अनुपात लिख सकते हैं कि S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 क्या होगा, वो होगा, अगर ये 1 है तो ये इसका 3 गुना होगा, अगर ये 3 गुना है तो इसका ये 5 गुना होगा, इसका ये 7 गुना होगा, ठीक है, इसका ये 9 गुना होगा, और इसका ये 11 गुना होगा, और इसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलो इसको भी मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, S5 और S6। ऐसे, ठीक है। तो ये अनुपात हो गया, इसको याद रख लोगे, ठीक है ना, इसको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है, अगर पहला अंतराल का आपको दूरी पता है तो आने वाले 3-4 अंतराल में उसके अनुपात आप दूरी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा उसका विस्थापन का अनुपात। क्लियर है ये सब? ठीक है सर, ये बात मुझे पता चल गया। अब अगर ये बात आपको पता है तो इसको आप कुछ इस प्रकार सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर u बराबर करता है और a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड, इसी दिशा में त्वरण है, तो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकेंड, in 5th हाफ सेकेंड। ये सवाल है 5th हाफ सेकेंड। तो ये कैसा हुआ सर? 5th हाफ सेकेंड मतलब 5/2 ऐसे। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं,
और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ क्या कि अगर ये पहला हाफ सेकेंड है, इफ दिस इज फर्स्ट हाफ सेकेंड, है ना, ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हो गया, फर्स्ट हाफ सेकेंड। अगर ये पहला हाफ सेकेंड है और u बराबर 0 से त्वरित है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे आप 5 भाग में बांट रहे हैं, तभी तो फिफ्थ हाफ हुआ होगा, है कि नहीं। तो ये पहला है, फिर ये दूसरा हाफ होगा, सेकेंड हाफ, फिर ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, फिर ये पांचवा होगा। आया समझ में? ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो आप देखिए पांचवा वाला जो होता है वो पहले वाले का 9 गुना होता है, तो क्यों ना मैं पहले वाला ही निकाल के रख लूं। तो S1 का मान क्या होगा, u बराबर 0 से चलना शुरू हुआ तो हाफ AT स्क्वायर, a का मान कितना है 2, नहीं a का मान 4 है, 4। अब समय का अंतराल क्या है यहाँ पर, हाफ सेकेंड, तो यहाँ हाफ रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये 4 से 4 कट गए, तो कितना आ गया ये 0.5। लेकिन ये मेरा उत्तर नहीं है, ये तो पहले हाफ में है। तो पांचवें हाफ में क्या होगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवें हाफ में क्या है 9 गुना है उसका, तो फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड में 9x होगा, तो 9 इंटू 0.5, तो 9 पचे 45। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। आया समझ? तो ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी आसान हो जाते हैं अगर आपको अनुपात पता है तो। यही अनुपात आप वर्टिकल में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? वर्टिकल में आप इस तरफ लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर, u 0 होना चाहिए और a कांस्टेंट होना चाहिए। तब तो आप a का मान अगर g रख दिए और आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप, तो ड्रॉप करने से u का मान 0 हो गया। तब तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार अगर चल नीचे जा रही है ना, ऐसे ऐसे, तब भी आप इसका अनुपात उसी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि समय का अंतराल इसमें बराबर होगा, अगर बराबर समय का अंतराल की बात किया जाए। ठीक है, तो ये अगर 1 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा। ये क्या है, अनुपात, ठीक है ना, ये अनुपात है। तो इसमें भी लग जाएगा 1:3:5:7:9:11। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भी ये लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये बात उसमें भी सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें भी सवाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमने अनुपात निकाल लिया, और अनुपात के बारे में मैंने ये भी बताया कि वो अनुपात वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में भी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो भी वस्तु चल रहा होता है उसमें त्वरण नियत होता है, कांस्टेंट होता है, g होता है। तो अगर किसी भी वस्तु को आप ड्रॉप कर दें, तो अगर वो इस दिशा में चल रहा है लंबवत वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन या दूरी का जो अनुपात है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस अनुपात में मिलेगा, ठीक है। तो उसी पर मैं एक सवाल देता हूँ, वो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखो ध्यान से। मान लीजिए एक ऐसे नल है, नल का है, ठीक है, और ये जो नल है ऐसे आपके बेसिन का नल, ठीक है। अब ये जो नल है ये यहाँ से ग्राउंड से 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 18 मीटर ऊंचा है इस फर्श से, और इससे बूंद बूंद टपक रहा है पानी, और
नीचे गिरने का जो समय का अंतराल है वो बराबर है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब एक सीमित, एक फिक्स है, जो समय का अंतराल फिक्स है, और मान लो 2 सेकंड का अंतराल है या 1 सेकंड का अंतराल है या 3 सेकंड का अंतराल है, लेकिन हर 3 सेकंड में, हर 2 सेकंड में पानी नल से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, टप टप ऐसे गिर रहा है। ठीक है, तो कुछ जानकारी इस तरह से दी हुई है कि जब यहां से एक पानी का ड्रॉप गिर रहा है, फिर एक और गिर रहा है, फिर एक और गिर रहा है, फिर एक और गिर रहा है, तो जब चौथा यहां से निकल रहा है, फोर्थ, उस समय पहला यहां पर पहुंच चुका है। ये सवाल है समझ? जब चौथा वहां से निकला तब पहला यहां पे पहुंच गया। ये क्या है? फर्स्ट। क्या है ये? फर्स्ट। तो जब फर्स्ट ड्रॉप यहां है तब फोर्थ ड्रॉप निकल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है दूसरा बूंद जो था, दूसरा ड्रॉप, वो बूंद जमीन से कितने ऊंचाई में है। जब पहला यहां पहुंचा, चौथा निकल रहा है, तो बताओ दूसरा कहां है। ठीक है, ये सवाल। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। ये हो गया तीसरा, है ना, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया दूसरा। करेक्ट, ये हो गया दूसरा। तो ये सेकेंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप, और ये थर्ड ड्रॉप। ये है सवाल। तो सवाल क्या पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप। ड्रॉप मतलब बूंद, ठीक है ना, बूंद की, उस बूंद की ऊंचाई क्या होगी फर्स्ट से, ये बताना आपको। तो देखो, इस सवाल को करने का कई तरीके मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि रेगुलर टाइम इंटरवल में, इसमें रेगुलर टाइम इंटरवल दिया रहता है, रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर ये रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं गिवन होगा तब फिर समय का अंतराल दे देंगे। पहला सेकंड में गिरा, अगला चौथे सेकंड में, उसके अगला छठे सेकंड में, सातवें सेकंड में, तब तो फिर आपको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, तब तो बहुत लंबा जाएगा। वही सूत्र लगा दोगे ut + ½ at² वाला। अब देखो, मान लीजिए यहां से यहां की जो दूरी है वो दूरी x है, तो बताइए यहां से यहां की दूरी क्या होगी? बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ जो दूरी होता है उसका अनुपात हमें पता होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, तो ये 3x होगी, और ये 5x। अब बताओ, इन तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 18 के बराबर। तो हो गया ना सॉल्व। x + 3x + 5x का मान किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? इसका मान होना चाहिए 18 मीटर के बराबर। तो बताओ x का मान क्या आ गया? 5 3 8 1 9, 9x = 18, तो x = 18/2, तो आ गया 2 मीटर। लेकिन ये x का मान है, मुझे क्या पता करना है? दूसरा ड्रॉप यहां से कितने दूर है। तो वो कितने दूर है बच्चों? 5x। तो सेकेंड ड्रॉप पोजीशन बराबर 5x। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 10 मीटर। कहाँ से? नीचे से, फर्श से, है ना, फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन अगर ऊपर से पूछा जाता, ध्यान रखना ऑप्शन में क्या दिया या सवाल में क्या पूछ रहे हैं। अगर वो नल से पूछ रहे हैं कितने नीचे है, तो फिर 4x है, x + 3x 4x। तो फिर x का मान 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा उसका उत्तर। लेकिन अभी इसका उत्तर 10 है। समझ में आया? कितना शॉर्ट हो गया अगर आपको ये सब पता होता तो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है कि किसी वस्तु को आपने ड्रॉप किया, तो u = 0 है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है। और जानकारी ये है कि जब ये नीचे पहुंचता है तो जानकारी ये है कि डिस्टेंस कवर्ड in first 3 seconds is
सेम एज डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। इसका मतलब समझ में आया? तो आपको बताना है फाइंड टोटल टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम ऑफ फॉल, ये है इसका मतलब। समझो इस सवाल को। सवाल ऐसा है कि किसी वस्तु को आपने यहाँ से ड्रॉप किया है, तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो आखिरी सेकंड में जितना उसने दूरी तय किया, पहले 3 सेकंड में उसने उतनी ही दूरी तय की थी, ठीक है ना? तो पहले 3 सेकंड की दूरी और आखिरी सेकंड की दूरी समान है, तो बताइए टोटल समय कितना लगा? तो इसको करने का एक तरीका तो ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मेथड 1। तो इसको समझते हैं कि डिस्टेंस, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, दिशा बदल नहीं रही है, तो इसमें डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है, क्योंकि इसकी दिशा नहीं बदली है। जब तक दिशा नहीं बदलती है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक समान रहता है, एक ही दोनों मान सकते हो, ठीक है? चलिए, तो क्या जानकारी है? डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ठीक है ना, इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स इज सेम एज डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड। मान लेते हैं nth सेकेंड, ठीक है ना? लेट लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड, ठीक है? मान लीजिए, जैसे मान लीजिए टोटल समय लगा 8 सेकेंड लग गया, तो आखिरी सेकेंड को क्या बोलोगे? 8 सेकेंड। मान लो टोटल लग गया 6 सेकेंड, तो आखिरी सेकेंड को क्या बोलोगे? 6th सेकेंड, 5th सेकेंड, 4th सेकेंड। मतलब टोटल टाइम कितना लगा? 5। टोटल टाइम कितना लगा? 7। टोटल टाइम कितना लगा? 6। तो मैं मान लेता हूं कि द लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड, n सेकेंड, है ना? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? टोटल टाइम ऑफ फॉल, नीचे गिरने का समय कितना हो गया? n हो गया, n सेकेंड हो गया, ठीक है? देखो कुछ सवाल जो है ना आप खुद से लिख लेना, जो मैं इसे चित्र बना के दे देता हूँ, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, क्योंकि कल को भूल गए, चित्र से समझ नहीं आया तो लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो चलो, 3 सेकेंड में दूरी क्या हो गया? ut प्लस हाफ gt², और यहाँ क्या लगाओगे? u प्लस a/2, तो a का मान हो गया g, 2n माइनस 1, u 0 है तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया? हाफ gt²। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। टी कितना है? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड रख दिए यहाँ पे, ठीक है? जी का मान कितना है? 10/2, तो 2n माइनस 1, ठीक है? अब देखते जाइए, 10/2 से 10/2 कट गया, यहाँ क्या आया? 9, और इधर से -1 को ले आए तो +1 हो गया, और ये हो गया 2n, तो 10/2, तो n का मान क्या हो गया? 10/2 कितना आ गया? 5। तो टाइम क्या हो गया? 5 सेकेंड। देखो n का मान है 5th सेकेंड हो गया, मतलब तो टोटल समय कितना लगा होगा? 5 सेकेंड लगा होगा। तो ये हो गया एक तरीका। मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो ये है आम जिंदगी, अब मैं आपको बताता हूँ एवियन जिंदगी। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसके दूरी का जो अंतराल है उसका अनुपात मुझे पता होता है ना? अनुपात पता होता है। तो आप
ये जो अनुपात है उसको ऐसे लिख सकते हो। तो अनुपात क्या आएगा? अनुपात आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर 11, फिर 13। ये किसका अनुपात है बताओगे? ये सर दूरी का अनुपात है। क्या है ये? डिस्टेंस का अनुपात है। ये सब दूरी का अनुपात है। अब इस सवाल को देखो, पहले 3 सेकंड का दूरी, तो पहले 3 सेकंड का दूरी क्या होगा? ये होगा, ये हो गया पहले 3 सेकंड का दूरी। तो पहले 3 सेकंड का दूरी कितना आ गया? 5, 3, 8, 1, 9, 9 x है तो 9x हो जाएगा। तो देखो ये 9 कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो ये कौन सा सेकंड हुआ? ये जो 9x जो दूरी है, ये भी 9x दूरी है। मान लो ये x आया तो 9x दूरी आया। तो 9x दूरी किस समय के अंतराल में आया? तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो समय कितना आ गया? 5 सेकंड। खत्म, तुरंत हो गया। नहीं आया, नहीं आया, आपको समझ ही नहीं आया। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से समझते। देखिए ये है ना दूरी का अनुपात है। तो ये दूरी का अनुपात है, तो इसमें लिखा हुआ है पहले 3 सेकंड। तो ये तो पहले सेकंड की दूरी है, ये दूसरे सेकंड की दूरी है, ये तीसरे सेकंड की दूरी है। तो पहला सेकंड में वो यहाँ से यहाँ x दूरी तय किया होगा, यहाँ से यहाँ 3x तय किया होगा, यहाँ से यहाँ 5x किया होगा। तो पहले 3 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय कर ली? कितनी दूरी तय कर ली? कितनी दूरी तय कर ली? 9x। ठीक है। तो अब आपको देखना है कि 9x किस अंतराल में 9x आ सकता है। तो 9 कब आएगा? तो यहां से देखो, ये पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, चौथे में, ये 5वें में। तो 5वें सेकंड में आएगा। ठीक है ना, तभी वो दोनों बराबर है। तो पहले 3 सेकंड की दूरी 5वें सेकंड की दूरी के बराबर है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ गिरने का 5 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, तो ये है 9x। ठीक, तो ये कब आएगा? जब समय 5 सेकंड हुआ होगा, क्योंकि 5वें सेकंड की दूरी वही है जो पहले 3 सेकंड में दूरी तय की गई है। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है? 5 सेकंड। तो देखो ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सवालों में सीधा लगाओगे, समय बचेगा, शॉर्टकट होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया मेथड 2। तो मेथड 2 है शॉर्टकट, ये है ए मिल देगी, ये है आ मिल देगी। ठीक है, चलिए फिर लिखिए इसको फटाफट, शुरू करते हैं आगे। चलिए अभी तक क्या देख रहे थे कि समय का अंतराल अगर बराबर हो तो दूरी का अनुपात क्या होगा। मैं अब उल्टा करता हूँ, अगर दूरी का अंतराल बराबर है तो समय का अनुपात क्या होगा, ये भी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो समय का अनुपात है ना, रेशियो ऑफ टाइम, टाइम रेशियो इफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। ठीक है ना, अगर h जो है वो बराबर तो क्या होगा? देखिए पहले इस सूत्र को लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u को चलो 0 ले लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर में इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, और a को अगर g ले लो तो s बराबर क्या आ गया? s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर t की बात करें तो वो रूट s के प्रोपोर्शनल हो गए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वही वाला ले लिया, वर्टिकल मोशन ले लिया, ठीक है ना, g के अधीन चलना शुरू कर रहा है, तो अगर दूरी का अनुपात आपने बराबर लिया, यहाँ से यहाँ की दूरी x है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी x है, ठीक है, फिर से यहाँ से यहाँ की दूरी x है। अगर दूरी का अंतराल बराबर है, दूरी का अंतराल बराबर है, तो समय का क्या इंटरवल होगा? समय की का
अंतराल क्या होगा, T1, T2, T3 और ये सब बताना है आपको आगे क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि इसका जो अनुपात है, अनुपात वो इस प्रकार लिख सकते हो। इसको अगर आपने 1 बनाया, ये 1 है, तो उसके बाद कैसे होगा वो आपको बताना है। तो ये अगर 1 है, ठीक है, तो उसका अनुपात मैं यहाँ पे अनुपात बना देता हूँ, अनुपात, ठीक है, इन दोनों का अनुपात वो होगा √2 - 1। ठीक है, फिर इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात होगा 2 - √3। सर ये सब कैसे आ रहा है, कैसे लिख रहे हो, अभी बताता हूँ मैं आपको इसको याद करने का शॉर्टकट। ठीक है, ये इसका अनुपात है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, √1 - √0, तो 1 हो गया। इसको लिख सकते हो √2 - √1, तो ये हो गया √2 - 1, ये इसका अनुपात हो गया। इसको 2 मैंने लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √4 - √3, तो ये क्या बन गया 2 - √3। मैं कह रहा हूं आपको ये याद रखना, तो आप आगे कब बता सकते हैं क्या होगा, T4 क्या होगा बताइए, क्या होगा, समझ में आ रहा है। अगले वाला जो नंबर है ना उसको रूट के अंदर रख दो और इसके पहले वाला जो है उसको माइनस कर दो। देखते जा रहे हो, 5 4 4 3 2 1 1 0। ठीक है, तो इस अनुपात में आपका समय का अंतराल होगा। और अगर ये अंतराल आपको पता है तो देखो कुछ कुछ सवाल में बहुत आसानी से करा सकता हूँ। ये है टाइम का रेशियो, ठीक है ना, इस समय का अंतराल। ठीक, तो इसको पहले लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो, √5 - 2। ये याद नहीं करना, इसको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, इस तरह से याद करना आसान है। इसको याद कर लो, मैं आपको लगाने सिखाता हूँ, कहाँ लगाएंगे, किस प्रकार के सवाल में लगाएंगे। ठीक है, कब लगेगा ये समझ लो। समय का जो अंतराल है वो बराबर होना चाहिए, सॉरी दूरी का जो अंतराल है वो बराबर होना चाहिए। तो समय का अनुपात इस प्रकार होगा, मतलब पहला 5 मीटर अगर वो 1 सेकेंड में कर रहा है तो अगला 5 मीटर वो √2 - 1 सेकेंड में करेगा, अगला 5 सेकेंड वो 2 - √3 में करेगा, अगला 5 सेकेंड वो √5 - 2 पे करेगा। ठीक है ना, तो ये है समय का रेशियो। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, अगर आपको अनुपात याद है तो बहुत आसानी से सवाल होते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया है, जरा सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को h ऊंचाई से गुरुत्वीय त्वरण g के प्रभाव में छोड़ा गया है। यदि T1 तथा T2 पहली एवं दूसरी आधी दूरी में गिरने में लगा समय, तो उन दोनों समय के मध्य संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि इस बिंदु से वो चलना शुरू किया और ये आधी दूरी तय कर रहा है h/2 यहाँ तक, ठीक है, अगली आधी दूरी h/2 तय करने में जो समय लगा वो लगा T2 और पहले वाले में लगा T1। तो देखो तो क्या दूरी का अंतराल समान है, क्या इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है, बिल्कुल। क्या टाइम का रेशियो मुझे पता है, अरे हाँ पता, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे, T1/T2 को क्या लिखोगे, T1 को अगर आपने ले लिया ये √1 - 0 मतलब 1 हो गया, और इसको क्या लिखोगे √2 - 1 √2 - 1, तो यहाँ लिखोगे 1/√2 - 1 डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि इस समय में जो दूरी है अगले समय में उतना ही दूरी, तो जब तक दूरी समान रहेगा तब तक समय का अनुपात यही होगा। तो यही हो गया उत्तर। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा उत्तर ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है, तो उसका पीछे ये कारण नहीं है कि आपने ये गलत फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, उसमें गणित है। तो गणित क्या है देख लो,
इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √2 + 1 √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हो, है ना। तो उसको गुणा और भाग किए आप, तो इस ऊपर में क्या आ गया उत्तर, √2 + 1 और नीचे क्या आ गया, √2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, है ना। a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो इसका उत्तर हो गया √2 + 1/1। तो आपको संबंध बताना था, तो T1 बराबर, अगर आप √2 का मान रख दो 2 या 3 दशमलव तक, तो 1.414 है ना, 1.414, उसको 1 में जोड़ो तो क्या बनेगा, 2.414 T1 = 2.414 T2। इससे क्या समझना है कि T1 का मान ज़्यादा कि T2 का मान ज़्यादा, T2 का मान कम है, T1 का मान ज़्यादा है, वो उसका 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, 2 गुना नहीं आ रहा है, देख रहे हो। आपको ये लगेगा कि पहली दूरी अगर T में है तो अगली आधी दूरी डबल डिस्टेंस में होगा, नहीं, 2.414 टाइम्स हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो वेग है या ये जो दूरी है ये कम है, ये दूरी ज़्यादा है, इसमें वेग भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वेग पूरे टाइम बढ़ रहा है ना बहुत, क्योंकि यहाँ पर त्वरित है तो वेग बढ़ेगा, तो वेग अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो T1 का मान इस प्रकार लिख सकते हैं आप। तो इसीलिए ये अगर 1 है, ये तो √2 - 1 है, इसका समय कम लग रहा है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब रेशियो, ये सब जो शॉर्टकट है वो काफ़ी आसान करने के लिए बनाया गया है, इसको आप ज़रूर लिखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।